प्रातःकालीन स्नेह वंदन। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। एक अमेरिकन कवि था, उसकी कार का एक एक्सीडेंट हो गया और उसका पूरा हाथ पिचल गया। भयंकर पीड़ा थी उसे। अस्पताल भी बहुत दूर था। जिस राह से वे गुज़र रहे थे, यात्रा को गए थे किसी जंगल की, वहाँ से अस्पताल तक पहुँचने में बहुत समय लगता। उसकी पीड़ा असह्य थी। उसकी पत्नी ने कहा कि सुनो, मैं एक किताब पढ़ रही हूँ। वह कार में बैठी किताब पढ़ रही थी। झेन के ऊपर एक किताब थी, ध्यान के ऊपर एक किताब थी। उसने कहा कि इसमें बुद्ध का एक सूत्र दिया हुआ है, करके देख लो, हर्ज क्या है। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को एक सूत्र दिया था कि जब तुम्हें पीड़ा हो, दर्द हो, चोट लगे तो ऐसा मत मान लेना कि मुझे दर्द हो रहा है या मुझे पीड़ा हो रही है। उसी मान्यता से उपद्रव है। तुम आँख बंद कर लेना। अगर हाथ में चोट लगी या सर में दर्द है या पेट में दर्द है या पैरों में दर्द है तो सारी चेतना को वहीं इकट्ठा कर लेना। जैसे सारी चेतना की ज्योति किरणें इकट्ठी हो गई और वहीं एक ही जगह पर फोकस हो गया, वहीं केंद्रित कर लेना। सिर दर्द हो रहा है तो वहीं केंद्रित कर लेना और पूरी तरह गौर से सिर दर्द को देखना। इसी देखने में तुम अलग हो जाओगे। देखने वाला और जो दिखाई पड़ रहा है वह अलग हो जाएगा। और जब तुम्हारा दर्द पूरी तरह दिखाई पड़ने लगे तब सिर्फ 3 दफ़े कहना, दर्द दर्द दर्द। भीतर ही कहना, पर बड़ी सजगता से कहना। दर्द को देखते हुए कहना, दर्द। यह मत कहना कि मुझे दर्द हो रहा है। वही तो सम्मोहन है जिसमें आदमी उलझ जाता है। तुम सिर्फ इतना कहना, यह रहा दर्द, यह रहा दर्द, यह रहा दर्द। 3 बार दर्द दर्द कहना और समझना कि दर्द वहाँ है। और बुद्ध कहते हैं कि दर्द विलीन हो जाएगा। उस स्त्री ने कहा कि यह किताब में ऐसा लिखा हुआ है। उस आदमी ने कहा कि फेंको इस किताब को बाहर, मैं मरा जा रहा हूँ और तुम्हें ज्ञान की पड़ी है। यह सब बकवास है। इधर मेरा हाथ, इतनी भयंकर पीड़ा हो रही है और अब यहाँ ध्यान करने का कोई अवसर है क्या? लेकिन कोई और तो उपाय न था, कोई दवा न थी पास। अस्पताल पहुँचते पहुँचते घंटों लगते। 15-20 मिनट बाद उसने कहा, अच्छा, हर्ज क्या है, कोशिश करके देख लेते हैं। कोई और उपाय भी नहीं है। निरुपाय आदमी कभी कभी ठीक बातें कर लेता है। जब तक उपाय होते हैं तब तक कौन ठीक बात करे। अगर अस्पताल पास होता तो उसने प्रयोग नहीं किया होता। ना कोई उपाय देखकर मजबूरी में, असहाय अवस्था में वह लेट गया कार में और उसने कहा कि अच्छा, मैं करके देखता हूँ। सारी चेतना तो अपने आप दौड़ी जा रही थी। जब कहीं चोट होती है तो चेतना अपने आप उस तरफ दौड़ती है। और बुद्ध ने कहा, सब इकट्ठा कर लेना, जैसे पूरा शरीर भूल ही जाए, बस उतनी ही जगह याद रह जाए जहाँ दर्द है। वह चेतना को दर्द के करीब लाया। दर्द ऐसा हो गया जैसे कि छुरी की धार हो, तेज़ हो गया, पैना हो गया, भयंकर हो गया। और भी त्वरा पकड़ ली उसने, तेज़ी आ गई, एक लपट की तरह मालूम होने लगा। तब उसने कहा, दर्द दर्द दर्द। और वह चकित हुआ। उसे भरोसा न आया कि क्या हुआ। दर्द एकदम विलीन हो गया, तादात्म्य टूट गया। इसे तुम प्रयोग करके देखना। प्यास लगे तो ध्यान रखना तुम्हें नहीं लगी है, शरीर को लगी है। बुद्ध अपने भिक्षुओं को कहते थे कि जब भी कोई तुम्हें चीज़ ज़्यादा सताने लगे तो 3 बार ध्यान करके 3 बार कहना, प्यास प्यास प्यास। और तुम पाओगे प्यास अलग हो गई। और जैसे ही प्यास अलग हो जाती है, उसकी पकड़ छूट जाती है। तब तुम्हें ऐसा लगता है जैसे प्यास किसी और को लगी, भूख किसी और को लगी।
बूढ़ा कोई और हुआ, रोग किसी और को आया, तुम अलग हो जाते हो। यह अलग हो जाने की कला ही अप्रमाद है, और जो जीवन के रोज़ रोज़ छोटे छोटे कामों में अलग होता गया। बूंद बूंद चोट पड़ी अंधेरे की चट्टान पर, बूंद बूंद चोट पड़ी अज्ञान की चट्टान पर, बूंद बूंद चोट पड़ी तादात्म्य की चट्टान पर। और जो रोज़ रोज़ प्यास लगी, तब भी उसने ध्यान से अपने को अलग किया, पानी दिया, तृप्ति हुई तो भी अपने को अलग रखा। कहा कि शरीर को प्यास थी, शरीर को तृप्ति हुई, शरीर को भूख थी, शरीर की भूख मिटी, शरीर को रोग था, शरीर का रोग गया। और हर घड़ी अपने को अलग रखा, अपने को बचाया और दूर रखा, अपने को संभाला, होश को खोने ना दिया, शरीर के साथ जुड़ने ना दिया। तो अंतिम घटना जो घटेगी वह यह कि जब मौत आएगी, तब यह जीवन भर का अनुभव तुम्हारे साथ होगा। तुम मौत को भी देख पाओगे कि मौत आती है शरीर को, मुझे नहीं। लेकिन इसे आज से साधोगे तो ही मौत में सध पाएगा। ऐसा मत सोचना कि मरते वक्त ही साध लेंगे। जब प्यास में ना सधेगा तो मौत में कैसे सधेगा? जब सिर दर्द में ना सधेगा तो मौत में कैसे सधेगा? भूख में कोई मर नहीं जाता है एक दिन में। अगर आदमी भूखा रहे 3 महीने तब मरेगा। जब एक दिन की भूख में ना सधा और तुम खो गए और एक हो गए शरीर के साथ, तो मृत्यु में कैसे सधेगा? मृत्यु में तो चेतना शरीर से पूरी तरह अलग होगी और तुम्हारा ध्यान शरीर पर रहेगा, क्योंकि ज़िंदगी भर उसी का अभ्यास किया, उसी का सम्मोहन किया। तो तुम भूल ही जाओगे कि तुम नहीं मर रहे हो। तुम समझोगे कि मैं मर रहा हूँ। कोई कभी मरा नहीं, कोई कभी मर नहीं सकता। इस संसार में जो है वह सदा से है और सदा रहेगा। रूपांतरण होते हैं, घर बदलते हैं, देह बदलती है, वस्त्र बदलते हैं। मृत्यु होती ही नहीं, मृत्यु असंभव है। कोई मरेगा कैसे? जो है वह नहीं कैसे हो जाएगा? जो है वह रहेगा, रहेगा, सदा सदा रहेगा। और आज के लिए बस इतना ही। आप भी इस प्रयोग को करके देखना, आपके भी सारे दर्द विलीन हो जाएंगे इसी शुभ आकांक्षा के साथ। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।